फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ में। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। सबसे पहले दोस्तों, मैं आप सभी को आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि आज आपका चैनल 25,000 की श्रेणी में पहुँच चुका है। मतलब 25,000 सब्सक्रिप्शन हो चुका है। तो मैं तहे दिल से आप सभी को धन्यवाद करता हूँ और आशा करता हूँ कि ये प्रेम सदा ही इस चैनल पर बरसाते रहेंगे। और मैं बहुत कठिन परिश्रम करूँगा आप लोगों के लिए कहानियाँ ढूंढने में, सुनाने में। तो चलते हैं आज की कहानी में। दोस्तों, आज की कहानी विनायक जी की है। विनायक जी ट्रक ड्राइवर हैं, एक फैक्ट्री में काम करते थे। तो क्या हुआ था इनके साथ में, क्या घटी थी घटना, चलते हैं इनकी इस कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपसे वही रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए ना, और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि सबसे पहले जो वीडियो का नोटिफिकेशन है आपके पास पहुंचे। तो शुरू करते हैं आज की ये कहानी। दोस्तों, मेरा नाम विनायक है। मैं पेशे से ट्रक ड्राइवर हूँ और एक फैक्ट्री में काम करता था। फैक्ट्री का सामान इधर से उधर ले जाने का काम करता था। मेरा परिवार थोड़ा लंबा था और कमाने वाले मैं इकलौता व्यक्ति था। अब खेती गृहस्थी तो थी, उसमें भी कुछ लोग हमारे घर के लगे हुए थे, लेकिन खेती गृहस्थी से कुछ भी नहीं हो रहा था। कभी खेत में उपज होता था तो बहुत नाम मात्र का, तो ऐसे तो काम नहीं चल पा रहा था। अब मैं जितना कमाता था उससे मैं अपने घर का भरण पोषण सही ढंग से कर नहीं पा रहा था। अब मैं तलाश कर रहा था एक नए काम का। नए काम मैं ढूंढ रहा था। मैं अपने सभी जानने वाले लोगों से बता रखा था कि मुझे कोई अच्छा सा ड्राइवरी का काम मिल जाए। अब देखिए, सबकी चाहत होती है कि उसे अच्छा काम मिले, उस काम में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हो। हर इंसान की यही इच्छा होती है और जाहिर सी बात है कि ऐसे ही मेरी भी इच्छा थी। मैं मेहनत तो बहुत करता था, मैं अपने काम में पीछे नहीं हटता था, लेकिन बंदी बधाई पैसा था और उस पैसे से हमारा घर बार बिल्कुल नहीं चल रहा था। अब मैं अपने कुछ लोगों को जानता था और उन सभी को मैं अपने बारे में बता दिया था कि भाई कोई अच्छी सी नौकरी बताओ, जॉब बताओ। मैं तो मेहनत करने वाला व्यक्ति हूँ, चाहे मुझे कितना भी काम करवा लो, जितना मर्जी मैं ट्रक चला सकता हूँ, कभी थकूंगा नहीं, लेकिन पैसा ज़्यादा मिलना चाहिए। और इसके बाद मुझे एक दोस्त ने मुझे नौकरी ऑफर किया था अपनी कंपनी में, और मैं 10 दिन पर वहाँ 10 ही दिन काम किया था। लेकिन जिस फैक्ट्री में मैं पहले काम कर रहा था उससे बदतर स्थिति वहाँ की थी। अब वहाँ जाने पर पता लगता है कि एक्चुअल में कैसी फैक्ट्री है, कैसे लोग हैं, टाइम पर पैसा देते हैं नहीं देते हैं। और उसमें तो काफ़ी दिनों के बाद पैसा मिलता था, 1.5 महीना 2 महीना, और वो भी एक साथ नहीं। तो मैं तो समझ गया कि मैं गलत जगह पर आ गया हूँ। अब फिर मैं उस फैक्ट्री को छोड़ करके अपने पुरानी जॉब पर आ गया था। कम से कम यहाँ तो टाइम पर पैसा मिलता था, कम जरूर था, लेकिन सैलरी तो फिक्स डे पर मिलती थी, इतना तो जरूर यहाँ पर था। और यहाँ सब कुछ सही चल रहा था। अब मैं नौकरी के बारे में थोड़ा सचेत हो गया था कि ऐसे ऐसे कोई बहका दे तो दूसरी जगह कम से कम सोच समझ के जाना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं अपने जुगाड़ में लगा रहा था कि कोई अच्छी सी जॉब मिले, अच्छा सा काम मिले। और एक दिन हमारे एक पुराने फ्रेंड से मुलाकात हुई, वो भी ड्राइवर थे, लेकिन आज का उनका जो ठाट बाट था वो अलग ही था। हाथों में महंगे घड़ी, अंगूठियाँ, गले में चैन, लेकिन अभी भी ड्राइवर थे, ड्राइवर का काम कर रहे थे।
कपड़े बहुत बढ़िया पहन रखे थे और उनका ट्रक भी बिल्कुल नया था, नया खरीद रखा था। मैं तो देख करके चौंक सा गया था कि कुछ ही साल के अंदर में इन्होंने ड्राइवरी से इतना पैसा जमा कर लिया कि अपना ट्रक भी खरीद लिया, अपनी हालत भी सुधार ली। कैसे हो सकता है ये? अब मैं उनसे रिक्वेस्ट करने लगा कि भाई जी, मुझे भी कोई काम दिलवाइए ना, जैसे आप करते रहें, ताकि मेरे जीवन स्तर भी सुधर सके। लेकिन वो तो कहने लगे कि नहीं नहीं, मैं जो काम करता था वो तुम्हारे बस की बात नहीं है, आपसे हो ही नहीं पाएगा। वो काम बहुत जो जिसका जिगरा बहुत बड़ा है ना, वही कर सकता है। तुम्हारा जिगरा तो इतना बड़ा नहीं है, तुम नहीं कर पाओगे। लेकिन मैं कसम देता रहा कि भाई, मेरी कसम, आप जो भी काम बताओगे मैं वो कर लूँगा। बेशक वो 2 नंबर का काम नहीं होना चाहिए, मैं कोई गलत काम नहीं करना चाहता, लेकिन कैसा भी मेहनत का काम हो मैं ज़रूर करूँगा। अब वो कहने लगे कि ऐसा करो, जब तुम इतना बोल रहे हो तो मुझे 3 दिन के बाद और एक पता दिए कि उस जगह पर मिलो। अब फिर मैं किसी से आपको मिलवाऊंगा, और ध्यान रहे उसी टाइम में मिलना। वो रात का 10 बजे का टाइम दिया था। अब भला रात के 10 बजे के टाइम में कौन किसी का इंटरव्यू लेता है? लेकिन मैंने अपने दोस्त के हालात देखा था, वो कितना गरीब थे और पैसे पैसे के लिए तरसते थे। लेकिन आज तो वो लाखों में खेल रहे, नया ट्रक, नया कपड़े, सब कुछ नया। तो ये कैसे संभव था? अब मैं इसीलिए इनके पीछे लगा था कि कोई ना कोई हमें जुगाड़ लगा दो, और मैं भी कुछ पैसे कमा लूँ, तो मैं अपने घर परिवार को सही ढंग से चला पाऊँ। और आखिरकार वो वक्त भी आ गया जहाँ पर उन्होंने मीटिंग फिक्स किया था। वह एक रोड का ढाबा था। अब ट्रक वाले का तो मीटिंग ऐसी ही जगह पर होती है, हमें तो कोई 5 स्टार होटल में जाना नहीं, ना कोई महंगे रेस्टोरेंट में। हमारा तो रोड का ढाबा ही हमारे हर एक मीटिंग का पॉइंट होता है। अब मैं उस ढाबे में पहुंच गया था 9:30 बजे ही, 10 बजे का उन्होंने बुलाया था, और 9:30 बजे में ही उस जगह पर पहुंच गया था। अब जो ढाबा था, अब रोड के ऊपर में, तो जाहिर सी है कि ढाबा भी चल रहा था। ट्रकें आ रही थी, रुक रही थी, कोई चाय पी रहा था, कोई खाना खा के जा रहा था, सब अपने अपने काम में लगे हुए थे। अब मैं अपना एक खाट पर बैठा हुआ था। अब मैं अपने दोस्त का इंतजार कर रहा था, लेकिन इंतजार करते करते थक गया था। अब 10 से 11 बज चुका था, लेकिन अभी तक मेरे दोस्त का कहीं अता पता नहीं था। और इस बीच में मैं 3 कप चाय पी चुका था। आखिर रुकने का कुछ ना कुछ तो बहाना चाहिए, खाली तो बैठा नहीं जाता था मेरे से। और आखिरकार 11 बजे मेरे दोस्त का चमकती हुई ट्रक दिखाई दी, और उस ट्रक को तो मैं दूर से ही पहचान सकता था। रंग बिरंगी लाइटें लगी हुई थी, ट्रक चमकता हुआ। अब मैं दूर से ही पहचान गया कि मेरा दोस्त आ रहा है, और तब जाके मुझे तसल्ली हुई थी। ट्रक पार्किंग करके अब मेरा दोस्त उतरा। अब फिर दूसरी साइड से मैं देखा एक और सज्जन उतरे, लेकिन वो कोई लड़का नहीं था, कोई क्लीनर नहीं था, ना कोई असिस्टेंट था। वो तो उन्हीं जैसे थे जैसे मेरा ड्राइवर दोस्त था। कीमती कपड़े पहने हुए, जूता काला चमकता हुआ, हाथों में सोने की अंगूठियां, गले में सोने का चैन, चेहरा रोबदार। अब फिर वो खाट के पास आकर के खड़े हो गए। अब मैं उन दोनों को देख करके खड़ा हो गया। अब वो जो ड्राइवर दोस्त थे मेरे, अब मेरा परिचय उन सज्जन से कराने लगे कि ये हैं एक फैक्ट्री का मैनेजर। और फिर कहने लगे कि देखो, यही है वो सज्जन जो तुम्हें काम दे सकते हैं। अब तुम लोग आपस में मिलकर के बात कर लो, अगर तुम्हें काम पसंद आता है तो कर सकते हो। अब फिर वो
अलग हट गए थे, दूसरी जगह बैठ गए थे और चाय के चुस्की ले रहे थे। अब जो सज्जन थे, जो फैक्ट्री का मैनेजर थे, और हमारे बराबर के खाट खींच करके बैठ गए थे, और चाय का कप उनके पास भी आ गया था, लड़का लेकर के मेरे पास भी आ गया था। अब हम चाय पी रहे थे। अब मेरा जो गला था खुश्क हुआ पड़ा था कि ना जाने क्या क्या सवाल पूछेंगे और कैसा काम है इनका। मैं अंदर से बहुत डरा हुआ था कि ये जॉब मुझे मिलेगी नहीं मिलेगी। अब फिर वो चाय का घूंट भरते हुए पूछने लगे मेरी ड्राइवरी के बारे में, मेरा घर के बारे में, मेरे परिवार में कितने लोग हैं, कमाने वाले कितने लोग हैं, खर्चा कितना है। एक एक चीज़ वो मेरे बारे में जानकारी लेने लगे। अब मैं सब कुछ सही सही उनको बताने लगा था, कोई भी बात उनसे झूठ नहीं बोला था। और तब तक चाय की कप खाली हो गया था। अब फिर उन्होंने सिगरेट सुलगा लिया और मेरी तरफ सिगरेट ऑफर किया कि लीजिए सिगरेट। मैंने बोला नहीं नहीं, मैं सिगरेट नहीं पीता। अब फिर वो सिगरेट सुलगा लिए थे, सिगरेट का कस लिया और फिर धुआं ऊपर छोड़ते हुए कहने लगे कि चलो ये तो पहले की बात, जो ज़रूरी चीज़ थी वो तो मैं पूछ लिया। अब मैं आता हूँ अगले पॉइंट पर। जब अगले पॉइंट का नाम दिया तो मेरा दिल धड़कने लगा कि ना जाने आप कौन सा सवाल पूछेंगे। तब उन्होंने पूछा, क्या आपको कभी रास्ते में ऐसी चीज़ नज़र आई है जिसे आप देख करके आपको डर लगा हो? मैं सोच में पड़ गया क्योंकि मुझे रोड पर चलते हुए काफ़ी अरसा हो चुका था, लेकिन मुझे ऐसी चीज़ क्या नज़र आएगी जिसे मुझे देख करके डर लगा होगा। मैं नाम में सिर हिला दिया कि नहीं साहब, ऐसा तो मेरे साथ कभी नहीं हुआ है। फिर सिगरेट का उन्होंने कस लगाया। अब फिर कहने लगे, आपने कभी भूत प्रेत को देखा है? इनके बारे में कुछ जानते हैं? मैं अब चौंक गया था, ये कैसे सवाल पूछ रहे हैं, ये कहाँ से नौकरी का हिस्सा हो सकता है। लेकिन मेरे दोस्त ने बताया था कि जो वो पूछें उनका सही सही जवाब देना, झूठ तो बिल्कुल मत बोलना। हाँ, मैं बिल्कुल बेधड़क बोला, नहीं साहब, मैंने कभी आज तक भूत प्रेत को देखा नहीं है, न कभी वास्ता पड़ा है। फिर उन्होंने सिगरेट का कस लगाया, धुआं छोड़ते हुए, अब कुछ पल तो खामोश रहे। अब फिर वो बोले, क्या आपको भूत प्रेत से डर लगता है? मैं हैरान था कि ये कैसा कैसा प्रश्न पूछ रहे हैं। मैं कहने लगा कि साहब, जब भूत प्रेत से कभी मुलाकात नहीं हुई है तो मैं कैसे डरूंगा, लेकिन मैं इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करता या ना मैं डरता हूँ। मैं अपनी सच्चाई बिल्कुल खोल करके बता दिया था। फिर वो चुप हो गए थे और कुछ देर तो सिगरेट पीते रहे, कस पकस उड़ाते रहे। और सिगरेट फिर उन्हें फेंका जूते से मसल करके। और फिर मेरी तरफ देखकर कहने लगे, अब बताओ, अंधेरे में अगर आपको छोड़ दिया जाए रात भर तो आपको डर लगेगा या नहीं लगेगा? कि आप डर के भाग जाओगे अंधेरे में उस कमरे से जहाँ पर आपको छोड़ा जाएगा, या फिर आप रात भर रुक जाओगे? डरोगे तो नहीं ना? अब मैं अब सोच में पड़ गया था, ये कैसे कैसे सवाल मेरे से पूछा जा रहा है। लेकिन दोस्त का कहना था कि जो भी वो पूछे आप सच बता देना, बिल्कुल डरना मत। अब मैं बोला, नहीं साहब, मुझे डर तो लगता ही नहीं है। मैं तो अपना ट्रक कभी कभी ख़राब हो जाता है ऐसी ऐसी जगह पर जहाँ पर कोई तो होता ही नहीं है, बिल्कुल अनजान सा जगह होती है और सुनसान एरिया होता है, रात का टाइम होता है। हम लोग तो बिल्कुल डरते नहीं, अपने ट्रक में रहते हैं। तो मैं किसी कमरे में रहने से मैं डरने वाले लोग में से नहीं हूँ। एक लंबी उन्होंने मुँह भरा और बोले, ठीक है, अब बताओ कितने पैसे चाहिए आपको, कितने में नौकरी करोगे हमारे यहाँ पर? अब मैं सोचा कि चलो अब इंटरव्यू वाला क्वेश्चन तो हो गया। मैं बोला, साहब
सही मायने में मैं अपने सैलरी बता दिया कि इस फैक्ट्री में मुझे इतना मिलता है, लेकिन मैं संतुष्ट नहीं हूँ। मेरा लंबा चौड़ा परिवार में जो आपको बता ही दिया हूँ, तो आप देख लो आप मुझे कितना दे सकते हो। वो लंबी सांस लिए। अब फिर एक उन्होंने रकम बताया जो उस सैलरी से कम 4 गुना ज़्यादा था। इसके बाद वो कहने लगे कि वक्त वक्त पर अगर आप अच्छा काम करोगे ना तो आपको बोनस भी दिया जाएगा, और वो बोनस आपकी सैलरी के बराबर होगा। अब तो मैं अंदर से जो खुशी थी छिपाए नहीं छिप रही थी। मैं बहुत खुश था। मैं हंसना चाहता था, नाचना चाहता था ये सब सुन करके, क्योंकि मैं नौकरी में सिलेक्ट हो गया था। लेकिन असली बात तो अभी बाकी थी कि मुझे किस चीज़ का ड्राइवरी करनी थी। अब पैसे की तो बात हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन मैं उसी सवाल पर अटक गया था कि मुझे करना क्या होगा। मैं अपने मेन सवाल पर आ गया। अब मैंने उन साहब से अपना सवाल पूछ लिया कि साहब सब कुछ ठीक है, लेकिन मुझे करना क्या होगा। साहब एक लंबी सी सांस लेते हुए कहने लगे, जो आप करते हो ट्रक चलाना। लेकिन ये जो ट्रक चलाते हो ना दिन में, शाम तक, रात में घर चले जाते हो, लेकिन हमारे यहाँ ये ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जो काम शुरू होता है रात को 9 बजे के बाद में, और सुबह तक काम यही है जो आप कर रहे हो। माल सप्लाई करना है, इधर से उधर करना है, जो बताया जाएगा। लेकिन हमारी कंडीशन भी होता है। ये जो बातें होती हैं बिल्कुल किसी से बताया नहीं जाता कि आप क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। अगर आप किसी से भेद खोलोगे, बताओगे, तो आप पर आफत भी आ सकती है, आपके साथ कुछ बुरा भी हो सकता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना, मैं जो बोल रहा हूँ। वो मैनेजर साहब मुझे समझाने वाले अंदाज में कह रहे थे। अब मैं कहने लगा, साहब मैं क्यों अपनी बात किसी से बताऊंगा। मैं तो यहाँ की बात किसी से शेयर नहीं करता हूँ कि मैं कहाँ कहाँ जाता हूँ, क्या माल लेके जाता हूँ। ये तो मैं कभी आज तक किसी से नहीं बताया, ना कभी बताऊंगा। अब मैनेजर साहब को लगने लगा था कि मैं पक्का ईमानदार व्यक्ति हूँ, और मेरे ऊपर उनका विश्वास जम चुका था। अब फिर उन्होंने अपना विजिटिंग कार्ड दिया। अब बोले कि आप 3 दिन के बाद में इस पते पर पहुँच जाना, और रात को 8 बजे तक, और 3 दिन के बाद से ही आपकी नौकरी एकदम पक्की हो गई। अब वो उस वक्त में कुछ पैसा निकाल के मुझे एडवांस के तौर पर दे दिए। अब बोले कि अपनी होलिया सुधार लो, अच्छे कपड़े पहन लो, और कुछ पैसे अपने घर वालों को दे दो। इसके बाद वो चारपाई से उठ गए थे, और जो मेरा दोस्त था जहाँ चाय की चुस्की ले रहा था बार बार, वहाँ पहुँच गए थे। अब तो मैं खुश था, बहुत ही खुश था। इसके बाद दोस्त और मैनेजर साहब फिर उसी ट्रक में बैठे और वो चल पड़े थे। मैं उसी चारपाई पर दोबारा आकर के बैठ गया उनको जाते ही। मैं तो खुशी से पागल हो रहा था। चलो अब तो मेरी गरीबी दूर हो गई, और आज जो पैसा जितना मिला था एडवांस, जिस फैक्ट्री में अभी काम कर रहा था उसके बहुत ज़्यादा था, कई गुना ज़्यादा था एडवांस के रूप में। तो सैलरी बोनस मिला के कितना मिलेगा, मैं तो कल्पना ही नहीं कर पा रहा था। खैर अब मैं अपने घर पहुंच गया था। अब 3 दिन तो मेरे पास में टाइम था, लेकिन साहब ने जो कहा था मैं बिल्कुल उसी चीज़ को फॉलो कर रहा था। इस बात का जिक्र अपने घर वालों को भी नहीं बताया, ना अपने किसी हित मित्र को। बिल्कुल खामोश रहा था। मैं समझा था कि बिल्कुल ये मामला किसी को बताने लायक नहीं है, ना बताया जाना चाहिए। आखिरकार तय वक्त पर, तय दिन को मैं अब नए जॉब पर पहुंच गया था। मैं उस पते पर पहुंचा तो देखा एक बहुत बड़ा सा गोदाम है, और वही मैनेजर साहब ऑफिस में बैठे हुए थे। सिगरेट फूंकते हुए मुझे वो नजर आए। अब मुझे देख करके वो खुश हुए
कहे कि चलो अब काम आपको समझा दिया जाए, अब काम करने का वक्त आ गया है। मैं देखा वो गोदाम में बहुत सारा सामान रखा हुआ था, छोटे छोटे डब्बों में, कार्टून के डब्बों में पैक किया हुआ था। और एक ट्रक और भी खड़ा था जिसमें से माल उतार करके गोदाम में रखा जा रहा था। अब फिर वो गोदाम के हर तरफ मुझे घुमाने लगे, दिखाने लगे कि देखो ये है हमारा एरिया, यहाँ पर काम होता है, ये सामान कहीं से आता है, इसको हम छटवाते हैं और फिर दूसरे डब्बे में पैक करा करके और फिर इनको फैक्ट्री में भेजा जाता है और फैक्ट्री से फिर वापस माल आता है और फिर हम इसको सही ठिकाने पर पहुंचाते हैं और यही हमारा काम है। हमें तो काम देख करके बिल्कुल नॉर्मल से लगा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसके लिए मुझे इतने पैसे क्यों दिए जा रहे हैं, ये तो काम कोई भी नॉर्मल ड्राइवर भी कर सकता है, तो इसमें क्या राज छिपा हुआ है। लेकिन अब जो मुझे पता चला ना, तो मैं थोड़ा डर तो जरूर गया था। अब वो ऑफिस में आकर के मुझे बताने लगे थे और फिर अपने लड़के को बोले कि एक ड्राइवर जो बाहर खड़ा है उसको भी बुला लो। अब उस जगह पर एक ड्राइवर और आ गया था। अब मैं उस ड्राइवर को पहचानता था, कभी वो हमारी फैक्ट्री में मेरे साथ में कभी काम किया था। हम इशारों में एक दूसरे को राम राम बोले थे। अब फिर वो मैनेजर साहब काम बताने लगे। वो कहने लगे कि देखिए मैं आपको अब मेन काम बतलाता हूँ। आप दोनों ड्राइवर दो ट्रक में जो कार्टन है ना, जो माल पैक हुआ पड़ा है, और इसको आप लेके जाएंगे हमारे बताए हुए फैक्ट्री में। और उस फैक्ट्री को आप समझ लो कि एक तरह से बंदी है, बाहर से आपको लगेगा कि वो बिल्कुल बंद है। और उस फैक्ट्री में ये माल आपको छोड़ना है और इसके बाद सारा प्रोसेस वो बताने लगे थे। जब आखिरी बात खत्म हुआ उनका, तो हम दोनों ड्राइवर एक दूसरे के मुंह देखने लगे थे। काम देखने में तो आसान लग रहा था, लेकिन काम तो बड़ा ही खतरनाक दिख रहा था, डरावना काम था। उस फैक्ट्री जहां हमें भेजना चाहते थे, वो तो फैक्ट्री में जानता था, और वो फैक्ट्री तो वास्तव में काफी सालों से बंद थी। तो उस बंद फैक्ट्री में ये सब काम कैसे चलता है, और भी रात को। लेकिन अब काम तो हमने हाँ बोल दिया था, एडवांस पैसे भी हमें मिल गया था, तो एक बात तो करके देखना ही था कि आखिर बंद फैक्ट्री में कैसे काम चलता है, कौन करता है वहां पर काम। अब सारा सामान हम दोनों का ट्रक पर लोड हो गया था, और जो आखिरी डब्बा था जिसमें वो सारा सामान रखा हुआ था, जो सबसे पहले उतार करके फैक्ट्री के अंदर रखना था। अब वो जो क्या सामान था वो तो मैं जान चुका था। उस पैकेट में मांस भरा हुआ था, कच्चा मांस। कम से कम एक पैकेट में 30-35 किलो तो जरूर होगा, और ऐसे ऐसे दो पैकेट थे दोनों ट्रकों के लिए। अब हम डरे हुए तो जरूर थे दोनों लोग, पैसा हमारे पास एडवांस आया हुआ था, अब तो हम ना भी नहीं बोल सकते थे। अब हम उस फैक्ट्री की तरफ चल पड़े थे। आज जब हम उस ऑफिस से, गोदाम से आगे बढ़े ना, तो एक ढाबा पर रुके थे चाय पीने के लिए। इसके बाद हम दोनों एकांत में बात करने लगे कि भाई ये कैसा काम है, आज जिस फैक्ट्री में हमें भेजा जा रहा है, मैं उस फैक्ट्री को तो जानता हूँ, वो तो काफ़ी सालों से बंद है, और लोग बात बताते हैं कि वो तो भूतिया फैक्ट्री है, और उसी फैक्ट्री में ये माल भेजा जा रहा है। अब वो जो ड्राइवर मेरा दोस्त था वो भी हैरान था, उसको भी एडवांस मिला हुआ था नई नौकरी का। अब हमें तो समझ में नहीं आ रहा था कि हम लोग करें तो क्या करें, क्या उस फैक्ट्री पर जाएं या फिर हम अपने घर लौट जाएं। लेकिन ऐसा हम कर नहीं सकते थे, क्योंकि एक तो हमने एडवांस लिया हुआ और ट्रक हमारे पास में, माल लोडेड,
अब ऐसा करते तो बड़ी मुश्किल होने वाला था। और आखिरकार हम दोनों ने फैसला कर ही लिया कि चलते हैं, आज देखते हैं। अगर कुछ ऐसा लगा तो हम लोग वहाँ से भाग खड़े होंगे। कोई डरावना माहौल नज़र आया तो हम लोग ट्रक छोड़ करके भाग आएंगे। अब हम चल पड़े थे उस ढाबा से चाय वाय पी करके। अब रात जो थी गहराती चली जा रही थी और अंधेरे में हम दोनों आगे पीछे अपना ट्रक लगाए हुए चलते जा रहे थे। और आखिरकार हम उस रोड पर पहुंच गए थे जहां पर वो बिरान फैक्ट्री थी, भूतिया फैक्ट्री थी, जो गांव वालों की नज़र में, आम लोगों की नज़र में वो एक तरह से बंद फैक्ट्री थी। और बिल्कुल वहाँ कोई दिन में भी निडर से नहीं जाता था, क्योंकि वो भूतिया फैक्ट्री के नाम से प्रसिद्ध थी। आसपास के लोग सब जानते थे। अब हम उस फैक्ट्री के नज़दीक पहुँच गए थे। जब उस फैक्ट्री के पास पहुँचे ना, तो फैक्ट्री तो बंद ही थी, ना कोई लाइट, ना कोई रोशनी, ना मशीनें चलने की कोई आवाज़। अब वो तो फैक्ट्री बंद थी तो कैसे यहाँ पर कोई आवाज़ सुनाई पड़े, ना कोई लाइट जल रही थी। पूरा अंधेरे में फैक्ट्री एकदम दिखाई दे रहा था। लेकिन हमें तो वो काम करना था। पहले हमें वो 2 पैकेट को फैक्ट्री के अंदर में रखना था। दोनों गेट अलग अलग था। और आखिरकार डरते हुए हम ये काम करने लगे थे। अब फैक्ट्री का जो बड़ा सा गेट था, और जैसे ही हम लोग उस गेट को धक्का दिया तो गेट आवाज़ करता हुआ, एक भयानक सी आवाज़ करते हुए गेट खुल गया। जब हम अंदर देखना चाहा तो कुछ भी सूझ नहीं रहा था। पूरा अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था। और जैसे हमारे मैनेजर ने बताया था, हम वही काम कर रहे थे। जिस डब्बे के अंदर में वो मांस पड़ा हुआ था, और वही डब्बा हम दोनों आदमी उठा करके अब उस फैक्ट्री के अंदर प्रवेश कर गए थे। दूसरे गेट पर, दूसरा गेट भी बंद था। और उस गेट को जब हमने धक्का दिया तो वो भी एक डरावना आवाज़ करते हुए गेट खुल गया। और इसके बाद हमारा जो काम था कि उस पैकेट को उस अंधेरी जगह में आगे सरका देना था। अब कुछ देर हमें इंतज़ार करना था। अब वहाँ से कोई आवाज़ आती, जैसे उस डब्बे को कोई उठा करके अंदर लेके गया है, तब हमारा दूसरा काम स्टार्ट होना था। अब हमने वही किया। दोनों आदमियों ने गेट के आगे जो मांस वाला डब्बा था और उसको हमने सरका दिया था। अब फिर दोनों हम लोग डरे हुए थे, सहमे हुए, और वहाँ पर खड़े इंतजार कर रहे थे। आवाज़ सुनने की कोशिश कर रहे थे। आखिर कौन आकर के इस मांस के डब्बे को लेके जाएगा? क्या वो कोई इंसान है? क्या वो कोई भूत है? क्या वो कोई शैतान है? कौन है वो? अब हमें इंतजार करना था ताकि एहसास हो सके कि उस डब्बे को कोई उठाया हो और उसके चलने की आवाज़ हमें सुनाई देने लगी। और तब हमें वो जो मटेरियल वाला डब्बा था वो सारे के सारे अंदर सरका देना था। और कुछ देर के बाद में मुझे और मेरे दोस्त को साफ आवाज़ सुनाई पड़ा, जैसे दूर से कोई चलता हुआ आ रहा हो। और आते आते उसी जगह पर वो आवाज़ रुक सी गई। और फिर वो जो कार्टन डब्बा था उसको कोई घसीट रहा हो। और फिर आगे चलने की आवाज़ आने लगी थी। और इसके बाद एकदम शांति सी हो गई थी। अब हम जल्दी जल्दी, मेरे जो पहला ट्रक था और उसके दोनों हम लोग कार्टन उठा उठा करके और उसी जगह पर हम लोग सरकाने लगे थे जल्दी जल्दी। और 15-20 कार्टन था और जल्दी जल्दी करके हम पहला ट्रक खाली कर गए थे। और फिर हम उस दरवाजे को जैसे बंद करना था वैसे हमने बंद कर दिया था। अब दूसरे ट्रक पर आ गए थे। अब दूसरा गेट था उससे थोड़ी ही दूरी पर। और फिर वो हमने गेट खोला, वैसे ही प्रोसेस वहाँ भी करना था। अब वहाँ पर जो मांस का डब्बा था पहले हमने वही डाला।
लेकिन काफ़ी देर हो गया था, कोई आवाज़ नहीं, कोई सुनाई नहीं पड़ रहा था कि कोई उस जगह पर आ रहा हो। एकदम सन्नाटा पसरा हुआ था। हम लोग इंतज़ार करने लगे थे कि जब तक आवाज़ ना सुनाई दे तब तक हमें अपना मटेरियल वाला डब्बा डालना नहीं था। लेकिन आधा घंटा हो गया था और हमें लगने लगा कि यार ये डब्बा तो कोई लेके गया नहीं, तो हम लोग क्या करें। अब एक दूसरे की तरफ देखते हुए हम आपस में बात करने लगे थे धीरे धीरे कि अब हम लोग क्या करें, यहाँ तो कोई आया नहीं इस गेट पर, तो क्या हम लोग माल डालें या नहीं डालें। अब जो ड्राइवर मेरा दोस्त था अब कहने लगा कि चल करके देखना चाहिए कि वो डब्बा वहीं पर है कि नहीं है। अगर वो डब्बा वहीं पर है तो इसका मतलब हमें माल नहीं डालना चाहिए। लेकिन आखिर कौन जाएगा। अब वो जो ड्राइवर था कहने लगा कि तुम बाहर ही रहो, अब मैं जाता हूँ अब देखता हूँ वो डब्बा है कि नहीं है। अगर उसी जगह पर होगा तो हम लोग को और इंतज़ार करना पड़ेगा। और आखिरकार वो गेट के अंदर चला गया धीरे धीरे करते हुए। अब अंदर तो काफ़ी अंधेरा था। अब वो ना जाने कैसे उस जगह पर पहुंच गया था, मुझे तो अंदर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और जैसे ही अंदर पहुंचा उसकी दर्दनाक चीख मुझे सुनाई पड़ी थी। जैसे लगा कि उसका कोई गला को रेत रहा हो। अब वो आवाज़ सुन करके तो मैं एकदम डर गया था। इतनी भयानक उसकी आवाज़ थी, कराहने की, चिल्लाने की। अब मैं तो डर से कांप गया था। हे भगवान, ये हम लोग कहाँ फंस गए इस नौकरी के, नए नौकरी के लालच में। तो क्या वो मेरा दोस्त को किसी ने मार दिया है। अब डर के मारे मेरी हालत ख़राब थी। अब वो आवाज़ अब जो मेरे दोस्त की थी चिल्लाने की, कराहने की, अब वो अचानक से शांत हो गई। मुझे लगा कि मेरा दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहा, वो मारा ही गया। अब मैं क्या करूं, अब मुझे क्या करना चाहिए। अब मैं अपने दोस्त को इस हालत में देख करके बहुत परेशान था। अब मैं अपने आप को कोसने लगा कि मैंने ऐसा क्यों सलाह दिया था उसको कि अंदर जाकर देखना चाहिए, क्या करना चाहिए। हम लोग बाहर ही इंतज़ार कर लेते, उसको तो अंदर जाना ही नहीं चाहिए था। अब क्या हो सकता है, अब तो जो होना था हो चुका था। लेकिन अब मैं डरा हुआ ज़रूर था, लेकिन मैं अपने दोस्त के प्रति बिल्कुल संवेदन था और मैं देखना चाहता था कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है। क्या वो अभी भी जिंदा है, बेहोश है, क्या हुआ है उसके साथ में। और मैं आहिस्ता आहिस्ता मैं भी अब अंदर जा कर के झांकने लगा। अंदर गहरा अंधेरा था, कुछ भी मुझे पहले नज़र में तो दिखाई नहीं दिया था। अब मैं धीरे धीरे एक जगह पर उखड़ू बैठ करके अंधेरे में देखने का प्रयास कर रहा था। और तभी मुझे थोड़ी देर में जब देखने लायक मेरी आंखें हुई अंधेरे में, तो मैं देखा कि सामने में कोई चीज हिलती डुलती नजर आ रही है। अब वो क्या चीज थी मुझे तो कुछ आइडिया नहीं लग रहा था। और मैं चुपचाप अपना सांस रोके वहीं पर देख रहा था, इंतजार कर रहा था। जब वो हिलती डुलती चीज इधर से उधर हो रही थी और मैं इंतजार कर रहा था, और अचानक वो चीज आगे की तरफ बढ़ने लगी। काला सा साया जैसे दिखाई पड़ रहा था, लंबा सा। फिर वो जो डब्बा था वो डब्बा भी वो घसीटता हुआ अब लेकर के चल पड़ा था। अब मेरा दोस्त का तो कहीं आता पता भी नहीं चल रहा था कि है कहाँ पर, क्या हुआ उसके साथ में, ये कुछ भी नहीं मालूम चल रहा था। और जब वो साया उस डब्बे को घसीटते हुए जिसमें मांस था और लेके चल पड़ा ना, तो अब लगने लगा कि उस जगह पर कोई नहीं है, अब ये जगह बिल्कुल खाली है। तो मेरा दोस्त कहाँ पर है। अब तो मेरी आंखें अंधेरे में देखने की आदी हो गई थी। अब धीरे धीरे मैं उस फैक्ट्री के नीचे उतर गया था। और जैसे ही अपना पैर रखा तो एक शरीर पर मेरा पैर पड़ा था
और वो शरीर था मेरे दोस्त का। अब तो जैसे मैं उछल गया था। मैं देखा तो वास्तव में मेरा वो दोस्त ही था। वो बेहोशी के आलम में था। अब मैं उसको उठाने लगा, उसको होश में लाने लगा कि उठ जाओ, जल्दी उससे उठो, चलो यहाँ से भागो, अब यहाँ पर रखना ठीक नहीं है। लेकिन वो होश में नहीं आ रहा था। और आखिरकार जब होश में आया ना, तो अचानक वो चीखने लगा था। और तब तक मैं उसके मुंह पर हाथ रख दिया कि देखो, चिल्लाओ मत, शोर मत करो, नहीं तो जो तुम्हें घायल किया है, तुम्हें बेहोश किया है, वो दोबारा भी आ सकता है। अब वो मांस का डब्बा तो घसीट के जा चुका है। अब हमें जल्दी जल्दी से वो कार्टन का जो सामान है यहाँ डाल करके अब हमें वापस लौट जाना चाहिए। हाँ, मैं अब जबरदस्ती उसको टांग करके बाहर निकाला और तब जाकर के वो शांत हुआ था, बेहद डरा हुआ था। अब तो ये पूछने का टाइम भी नहीं था कि उसके साथ में क्या हुआ था। और उसने तो ट्रक के पास आकर के ज़मीन पर बैठ गया। अब मुझे ही वो सब ट्रक खाली करना पड़ा था। कंधे पर डाल डाल करके सारे डब्बों को अंदर में फेंकता चला गया। जब आखिरी डब्बा में फेंका ना, तो देखा मेरा दोस्त उठ करके खड़ा हो गया था। अब बिल्कुल गुमसुम सा हुआ पड़ा था। ना तो वो रो रहा था, ना बेचैन था, बिल्कुल शांत था। बस एक टक वो फैक्ट्री की तरफ देखे जा रहा था। अब मैं दरवाज़ा बंद करके, वापस मेन गेट बंद करके, अब मैं अपने ट्रक के पास आ गया था। अब कहने लगा कि जल्दी से अपना ट्रक स्टार्ट करो, अब हम लोग चलते हैं। अब यहाँ का काम हमारा ख़त्म हो गया और हम आगे एक होटल पर रुकेंगे जहाँ हम लोग चाय पिए थे। अब फिर आगे की बात वहीं करेंगे। अब फिर हम दोनों लोग अब चल पड़े थे अपने अपने ट्रकों के साथ में। उस ढाबे पर जब हम पहुँचे, जब हम रुके वहाँ पर और चाय का ऑर्डर दिया, और तब हमने देखा कि उसके चेहरे पर कई जगह खरोंच लगी हुई थी। जैसे लग रहा था कि उसके चेहरे को किसी ने नोचने की कोशिश किया हो। अब फिर मैं उससे अब पूछने लगा कि अब बताओ कि आखिर आपके साथ में ये क्या हुआ था? आप इतनी दर्दनाक चीख क्यों चीखे थे? जैसे लग रहा था कि कोई आपका गला को रेत रहा हो। क्या था ये सब? अब वो कहने लगा कि जैसे ही मैं अंदर गया ना, तो ऐसा लगा कि जैसे मुझे कोई खींच लिया हो। अब मैं इतना तेज दर्द महसूस किया था, जैसे कोई अपना गरम गरम कोई जो लोहे का जलती हुई चीज़ मेरे गालों को छुआ दिया हो। इतना तेज मेरे गालों में दर्द हुआ था। मैं इसलिए चीख पड़ा था। इसके बाद मुझे होश नहीं रहा। लेकिन मेरे दोस्त, ये जो मेरे साथ में किसी ने किया था ना, वो कोई इंसान नहीं हो सकता। वो कोई आत्मा थी या कोई प्रेत था। इतना शक्तिशाली तो मैंने किसी को देखा नहीं। मैं भी शक्तिशाली हूँ और मैं एक आध आदमी को तो खुद ही देख सकता हूँ, लेकिन वो तो कई गुना शक्तिशाली था। मैं उससे तो बिल्कुल पार ही नहीं पाया। अब मैं बेहोश हो चुका था। अब मैं तो सब खेल समझ गया था कि इस बंद फैक्ट्री में क्या होता है। यहाँ पर लोगों की नज़र में तो ये भूतिया फैक्ट्री है, लेकिन यहाँ पर जो खेल होता था, अब मुझे एक एक चीज़ अब मालूम होने लगा था। इस बंद फैक्ट्री के अंदर में कोई प्रेत आत्माएं थी और यहाँ पर जो मटेरियल आता था, उस मटेरियल को वो लोग नया बना करके उसका सामान रेडी कर देते थे। अब बदले में वो जो मांस का पैकेट आता था, वो लोग खाते थे। दोनों गेटों के अंदर में हम जो डालते थे, और उसके बदले में ही वो सामान को पूरी तरह से जो कच्चा माल था और उसको सही ढंग से बना करके और फिर वो उसी डब्बे में डाल कर रख देते थे। और सुबह के टाइम में हमें जा कर के दोबारा उस चीज़ को बाहर लेके आना होता था। अब मैं सारा खेल समझ गया था, लेकिन अब मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि हमें ये काम करना चाहिए। अब मेरा दोस्त भी तो अब इतना डरा हुआ था कि बोलने लगा कि नहीं भाई, ये काम तो हमसे नहीं होगा। अब मेरी भी हालत वैसी ही थी। अब हम अपने अपने ट्रक लेकर के उस गोदाम में पहुंच गए थे और हम दोनों लोग
अब उस मैनेजर को बोल चुके थे कि साहब ये काम हमसे नहीं होगा, ये हमारे जिगरे से बाहर का है। अब उस दिन तो मेरा दोस्त बच गया, और हो सकता है कि बाद में हम दोनों में से कोई मारा ही जाए उसके चक्कर में। ऐसा ही काम था वो। लेकिन वो जो मैनेजर था वो कहने लगे कि भाई इसीलिए मैं आप लोगों से सब कुछ पूछा था कि आप लोग डरते तो नहीं हो, लेकिन आपने तो बोला था कि हमें डर नहीं लगता है, अंधेरे में हम लोग डरते नहीं हैं, तो इसमें तो हमारा नुकसान ही है ना। इस काम को आप कीजिए, पैसा हम तो बहुत सारा देंगे इसके बदले में। लेकिन हम दोनों ने उस काम करने से मना कर दिया, और मैं सोचने लगा कि जो मेरी पहली फैक्ट्री थी जिसमें मैं काम करता था, मुझे उसी जगह पर जाना चाहिए और कम पैसे में ही संतुष्टि करना चाहिए। हाँ, कोई अगर ढंग का काम मिले तो वो मैं करने के लिए तैयार था, लेकिन इतना बड़ा रिस्क मैं नहीं लेना चाहता था जहाँ पर जान जाने का खतरा हो। ये तो हमारे साथ कभी भी हो सकता था, जैसे मेरे दोस्त के साथ में रात में हुआ था। उसकी तो जान जाते जाते बची थी। अगर मैं वहाँ पर नहीं होता तो क्या पता, वो मारा भी जा सकता था। तो दोस्तों, ये थी विनायक जी की अपनी कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हैं तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। और दोस्तों, ये भी आप ही का चैनल है, तो इसको भी अपना प्यार ज़रूर दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं अगले रोज़ एक इसी तरह का घटना में। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।